नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन ए मदद करता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जो विटामिन ए है वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो गाजर है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन है वो यकृत में भंडारित होता है। तो इसका भी ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन हैं। तो विटामिन ए व बी के जो आविष्कारक हैं वो मैकुलन हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो सेब, पपीता, अमरूद और आम में से जो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है वो आम है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो जो गोल्डन चावल है वो विटामिन ए का स्रोत है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। तो रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है वो हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से साइनोकोबालामीन है। निम्न में से साइनोकोबालामीन है। तो जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामीन होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन सी होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो जो विटामिन सी है वो गर्म करने पर जो है नष्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी के कारण, सी की कमी के कारण जो मसूड़ों में है खून आने लग जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है।
तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला होगा, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पर विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन है? आंवला है। नेक्स्ट देखिए, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोलेकैलिस्फेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी का है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कोलेकैलिस्फेरोल होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में से कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है वो मछलियों के यकृत के तेल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किस विटामिन की कमी के कारण ये होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जो विटामिन डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सनसाइन विटामिन है, तो जो सनसाइन विटामिन है वो विटामिन डी को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल होता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो विटामिन ए है वो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट देखिए, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो जो विटामिन शब्द है वो कैसिमिर फंक ने दिया था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन जो शब्द है वो कैसिमिर फंक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए KEDA ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं, KEDA। तो यहाँ पर देखिए KAD तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो चारों विटामिन हैं KEDA ये जो हैं वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जो बच गए हैं B और C वो जल में घुलनशील होते हैं, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर KAD ये तीनों ही वसा में घुलनशील विटामिन हैं, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए KEDA ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जो B और C हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, तो A और B दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विकल्प A व B दोनों ही जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो जो रक्षात्मक पदार्थ है वो विटामिन होता है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो है वो विटामिन के सहायक होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।